जन्माष्टमी त्योहार का उत्सव पूरे भारत में देखने योग्य होता है। चारों ओर का वातावरण भगवान श्री कृष्ण के रंग में डूबा हुआ होता है। शास्त्रों में इसके व्रत को व्रतराज कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से कई व्रतों का फल मिल जाता है। अगर भक्त पालने में भगवान को झूला दे तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि ने पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने हेतु कृष्ण रूप में अपना 8वां अवतार लिया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 5000 साल पहले द्वापर युग मथुरा में उग्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। स्वभाव से सीधे साधे होने के कारण उनके पुत्र कंस ने उन्हीं का राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। आपको बता दें, कंस की एक बहन थी जिनका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत प्रेम करता था और कभी भी उसे उदास ही नहीं होने देता था। आगे चलकर कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव से करा दिया। जब कंस की बहन देवकी विदा हो रही थी तभी भविष्यवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान के हाथों कंस का वध होगा। इस भविष्यवाणी से क्रोधित कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। कंस उन दोनों को मार देना चाहता था, लेकिन वसुदेव ने उससे आग्रह किया कि जब भी हमारी संतान होगी तो हम तुम्हें सौंप देंगे। इसके बाद एक एक कर कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को मार दिया। जब देवकी ने 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म दिया तो उस रात कारागार में मौजूद सभी लोग निद्रासन में चले गए थे। भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में मध्य रात्रि में श्रावण के महीने में 8वें दिन को जन्म लिया। कहते हैं कि जिस समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। वसुदेव जी यमुना जी को पार कर नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां कन्हैया को यशोदा जी के पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। स्कंद पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा और जैसे ही उस कन्या को कंस ने अपने हाथ में लिया वो आकाश में उड़ गई। उस कन्या ने कहा कि हे अत्याचारी कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। यह सुनकर कंस बेहद हैरान रह गया। उसने कृष्ण जी को मारने की कई कोशिशें की, लेकिन सभी कोशिशें व्यर्थ हो गई। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने ही कंस का वध किया। दोस्तों, इस तरह से जो भी यह कथा पढ़ता या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। जन्माष्टमी के दिन कई लोग सुबह या शाम के वक्त पूजा करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था। ऐसे में उस वक्त ही पूजा करना लाभकारी माना जाता है। क्या न करें? जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को नई पोशाक जरूर पहनाएं। कई बार दुकानदार पुराने कपड़े नए के रूप में बेच देते हैं। ऐसे में खरीदारी के वक्त इसका ध्यान रखें। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूलें। राधे राधे। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।